नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और धर्म के अनमोल रत्नों से परिचित कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुद्र संहिता शिव पार्वती विवाह खंड। रुद्र संहिता शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस खंड में न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्रेम की कथा है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे यह विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। इस पावन कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव की तपस्या, त्याग और प्रेम की शक्ति से देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया और समस्त संसार को महत्वपूर्ण संदेश दिया। तो चलिए इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के अलौकिक विवाह का साक्षात्कार करते हैं। रुद्र संहिता पार्वती खंड। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे नैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त स्मृतियों से युक्त था और वह बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनिवृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के साथ 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वर के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वही बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनद आदि ऋषि भी आए। सनद आदि ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनक आदि ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर
ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं। आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिवजी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृष भानु की पत्नी बनेंगी जो महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनक आदि अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वह तीनों बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गईं। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे क्या आज्ञा है? तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वह आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्यों को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिवजी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिएगा तथा सनक कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाएं। देवी ने भगवान शिव स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब वह भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा।
हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर सांसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शिव जी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आई। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत ही भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तक साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी ये बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुई, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि यह सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे, इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती से शिव जी की तपस्या करने को कहा। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वह पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे मैं माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा है कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही थी। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी की आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विविध वद पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरे तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु, आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं। आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है। इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, ये कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए।
भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोले, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का कार्य चलता है। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा सोचकर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठाव्रत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह बात सुनकर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और ये हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारक असुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी को ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारक असुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिव जी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं उन्हें दक्ष की कन्या दीति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वराह और नृसिंह रूप धारण करके मारा था। उसके पश्चात दीति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए जो मरुत्र गण कहलाए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दीति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वृजांक नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। वृजांक ने माता दीति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वृजांक द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वृजांक ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय के पश्चात वृजांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन और अपद्रुप होने लगे। कश्यप जी ने उसका नाम तारक असुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का सा बन गया।
उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि कर कर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगे। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारक असुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो और भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न मेरे पुत्र ही मेरा शास्त्र द्वारा वध करें। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकर आचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत हाथी, उच्छ्रवा घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्र आसन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्यों को बसा दिया। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या, भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वैर से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही अपने राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़े। मैं उसे समझा कर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर पर शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। आज हमने रुद्र संहिता शिव पार्वती विवाह खंड की इस पावन कथा के एक छोटे से खंड को सुना और जाना कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह समस्त ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना। इस दिव्य विवाह ने न केवल देवताओं और ऋषियों को आनंदित किया, बल्कि संसार को प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश भी दिया। आशा करती हूँ कि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद की अनुभूति कराई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।